हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छे चल रही होगी। आज इस रिवीजन सीरीज़ में मैं आपके साथ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस जितनी भी हैं वो शेयर करूंगी, जो कि दिसंबर से लेकर के अप्रैल 2022 की हैं, और ये ECGC PO 2022 और RBI ग्रेड बी के लिए इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो पहला है 4th इंडिया बोट एंड मरीन शो IBMS, जो कि बोलगट्टी पैलेस में, ठीक है, कोच्चि केरला में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2 डे साइंटिफिक कन्वेंशन, जो कि सर्बानंद सोनोवाल जी ने इनॉग्रेट किया, जो कि आयुष मिनिस्टर हैं। ठीक है, इसकी थीम थी आपकी होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस, और ये हुआ था न्यू दिल्ली में। ठीक है, क्यों मनाया गया था? क्योंकि 10 अप्रैल को ही वर्ल्ड होम्योपैथी डे होता है, उसी के ही उस पर ये जो है होम्योपैथी का एक कन्वेंशन, साइंटिफिक कन्वेंशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 20th नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA की मीटिंग हुई थी। कौन सी? 20th एडिशन था, और कहाँ पर हुआ है आपका? ये पक्के टाइगर रिजर्व में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, वैसे ये हमेशा दिल्ली में ही होती थी, लेकिन इस बार पहली बार ये दिल्ली के बाहर की जा रही है, जो कि कहाँ की जा रही है? पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अब ये हर साल कहीं अलग अलग जगह अलग अलग टाइगर रिजर्व्स में हुआ करेगी। ठीक है, और किसने लेड किया था इसको? भूपेंद्र यादव जी ने, जो कि मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 4th US इंडिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। ठीक है, तो ये जो है आपका 4th एडिशन था, इसको जो है ज्वाइन किया था राजनाथ सिंह जी ने और डॉक्टर एस जयशंकर जी ने। PM मोदी जी ने इसको ज्वाइन किया था वर्चुअली, और इसका एजेंडा जो था वो था डेमोक्रेसी एंड प्लूरलिज्म। ठीक है, इसके बाद हमारा 80th स्कॉच समिट हुई, जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। उसका सब्जेक्ट क्या था? स्टेट ऑफ BFSI और PSUs। ठीक है, तो याद रखना है कि कौन सा था? 80th एडिशन याद रखना है, कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में, और सब्जेक्ट याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 20th इंडिया फ्रांस जॉइंट स्टाफ टॉक हुई थी, जो कि कहाँ हुई? पेरिस में हुई थी। तो इंडिया फ्रांस की जॉइंट स्टाफ टॉक कहाँ हुई है? पेरिस में, और कौन सा एडिशन था? 20th एडिशन था। ठीक, स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस हुई है, जो कि सूरत में हुई है। इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था? MOHUA, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने मतलब ऑर्गेनाइज की थी, और सूरत स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था जॉइंटली। ठीक है, कहाँ हुई? सूरत में। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022। ये हुई है आपकी महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, कहाँ हुई है? महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में, और इसको किसने इनॉग्रेट किया था? PM मोदी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस 2022। तो पहली है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस। ठीक है, क्रूज कॉन्फ्रेंस है तो किसने ऑर्गेनाइज की होगी? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के जो मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, और हुई कहाँ पर है? ये मुंबई में हुई है। साथ में इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने भी हेल्प की है, और फिक्की ने भी इसमें पार्ट लिया है ऑर्गेनाइज करने में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स WCOA, जो कि ICAI के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई। ठीक है, 21st इसका एडिशन था, और ये फर्स्ट टाइम इंडिया में होने जा रही है। 118 सालों में फर्स्ट टाइम होने जा रही है इंडिया में। ठीक है, और इसको हम कुंभ ऑफ अकाउंटेंट्स भी कहते हैं। इस जो कांग्रेस को हम कुंभ ऑफ अकाउंटेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर होने वाली है? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में, और थीम है आपकी बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका लॉक्ड शील्ड्स 2022। ये आपका कॉन्फ्रेंस का नाम है। एक्चुअली ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, एक्सरसाइज है, इंटरनेशनल लाइव फायर साइबर डिफेंस एक्सरसाइज, जिसका नाम है लॉक्ड शील्ड 2022। ऑर्गेनाइज की गई थी टैलिन एस्टोनिया के द्वारा, जो कि एस्टोनिया नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। ठीक है, एस्टोनिया का नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जिसको CCDCOE इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका नाम याद रखिएगा, लॉक्ड शील्ड्स 2022, साइबर डिफेंस के ऊपर है, ये भी याद रखिएगा। और कहाँ पर हुई है? एस्टोनिया में हुई है। ठीक है, फर्स्ट नवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, पहली नवल कमांडर कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, नवल कमांडर इसका मतलब इंडियन नेवी ने की होगी, तो ये भी
याद रखने की चीज़ है। ओके, सेमिकॉन इंडिया 2022, सेमिकॉन इंडिया जो कि 2020 हुई थी, वो आपकी पीएम मोदी ने ऑर्गेनाइज की थी बेंगलुरु में, जिसको हम सिलिकॉन सिटी भी बोलते हैं। और थीम थी कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। कब से कब तक हुई? 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक हुई। सेमिकॉन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये बन जाता है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में थी। और ये हुई क्यों थी? क्योंकि जो आपके सेमीकंडक्टर्स हैं उसका जो भी मतलब इकोसिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए, उस पर फोकस करने के लिए सेमिकॉन इंडिया यहाँ पर कॉन्फ्रेंस की गई थी। ठीक है, उसके बाद 28th DST CII टेक्नोलॉजी समिट जो कि हुई थी 23 और 24 मई फेब को, किसके द्वारा हुई है? CII के द्वारा। CII की फुल फॉर्म क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, जो कि न्यू दिल्ली में है, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी जिसको DST बोलते हैं, उनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज की गई थी। 28th एडिशन था और पार्टनर कंट्री कौन था? सिंगापुर। कौन था? सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्री कनेक्ट 2022। ये इंडस्ट्री एंड एकेडमिया सिनर्जी ने के द्वारा जो मतलब इसकी जो पूरा नाम है वो है इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 इंडस्ट्री एंड एकेडमिया सिनर्जी। इसको किसने ऑर्गेनाइज किया, इनॉग्रेट किया? डॉक्टर मनसुख मंडव्य जी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र भी हैं। ठीक, नेक्स्ट है IIT मद्रास ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइज की कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है ओशियंस 2022 कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपोजिशन। ठीक है, ये कब? ये पहली बार हुई है इंडिया में, फर्स्ट टाइम इन इंडिया में इस तरीके की कोई कॉन्फ्रेंस हुई है। ठीक, इंडिया ग्लोबल फोरम्स IGF एनुअल समिट जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में हुई। बस इतना याद रखना है, कहाँ पर हुई? बेंगलुरु कर्नाटका में। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम IEVP 2022, ये वर्चुअली हुई थी और किसने कन्वीन की थी, किसने ऑर्गेनाइज की थी? ECI इंडिया, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो इंडिया का है उसने इसको ऑर्गेनाइज किया था। लगभग 32 कंट्रीज़ 32 कंट्रीज़ की जो इलेक्शन मैनेजमेंट जो, ठीक है, मैनेजमेंट जो है उसने इसको ज्वाइन किया था और 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको ज्वाइन किया था। ठीक, नेक्स्ट है थर्ड इंटरनेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल NYPF। ठीक है, तो NYPF जो थर्ड एडिशन था वो कहाँ हुआ है? किसने किया है? लोकसभा की सेक्रेटरीट, ठीक, और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ और अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के जो मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, और लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी। इन्होंने कंबाइंडली इसको ऑर्गेनाइज किया और कहाँ पर हुई है? सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में की गई। एडिशन याद रखना है, थर्ड। ठीक है, 36 इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस IGC हुई, जिसका टॉपिक था जियो साइंसेज द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। किसने किया ऑर्गेनाइज? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड अर्थ साइंसेज, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, प्लस साइंस एकेडमीज ऑफ बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका। ठीक है, तो तीन यहाँ पर तीन नहीं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और अर्थ साइंसेस तो आपकी इंडिया की हो गई, और इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी इंडिया की, और बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की जो साइंस एकेडमीज हैं इन सब ने मिलकर कोलैबोरेशन किया था इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विंग्स इंडिया 2022, जो कि एशिया का लार्जेस्ट इवेंट है सिविल एविएशन पर, लार्जेस्ट इवेंट ऑन सिविल एविएशन ऑफ एशिया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन MOCA प्लस फिक्की ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। हुआ कहाँ पर है? बेगमपेट एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद में है। इसकी थीम थी इंडिया एट 75 न्यू हॉरिजॉन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। विंग्स इंडिया 2022 में विंग्स अवार्ड भी दिए गए थे, वो मैंने अवार्ड वाली वीडियो में कंबाइन किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गल्फ कंट्रीज इन्वेस्टमेंट समिट। गल्फ कंट्री की जो इन्वेस्टमेंट समिट है वो ही है आपकी SKICC श्रीनगर में, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा ने वहाँ पर वो उसको एड्रेस किया था। ठीक है, गल्फ कंट्री की इन्वेस्टमेंट समिट। नेक्स्ट है 73rd एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी NSIPS। ये भी इंपॉर्टेंट है। NSIPS फुल फॉर्म क्या है? एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी। 73rd इसका जो है एडिशन था और कहाँ पर हुई है? विशाखापट्टनम में हुई है। इसकी थीम थी ब्रिजिंग माइंड्स
कनेक्टिंग जनरेशंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट 5th बिम्स्टेक समिट हुई। पीएम मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया वर्चुअली। बिम्स्टेक के फुल फॉर्म यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसके जो होस्ट थी इस साल के श्रीलंका थी, जो कि 2018 से यहाँ पर अभी होस्ट है, और थीम थी टूवर्ड्स अ रिजिलियंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज एंड हेल्दी पीपल, ठीक है। 2022 ईयर को एज 25th ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक भी यहाँ पर बोला गया है, यानी कि बिम्स्टेक की कौन सा साल है, 2022 को कौन सा साल बोला गया, 25वां साल उसके इस्टेब्लिशमेंट का, ठीक है। और बिम्स्टेक की अगर हम बात करें, ये 6 जून 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। अब जो चेयरमैन बनने वाला है, श्रीलंका की जो चेयरमैनशिप है वो ख़त्म हो गई है इस साल। अब जो चेयरमैन बनेंगे वो बना है थाईलैंड। 30 मार्च 2022 से ये जो है आगे तक के लिए चेयरमैन बने हैं, ठीक है। 7 कंट्रीज़ मेंबर है बिम्स्टेक की, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एंड नेपाल। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ढाका, बांग्लादेश में, और इसको परमानेंट सेक्रेटरीट भी कहते हैं बिम्स्टेक का, ठीक। नेक्स्ट है 30th नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन डे प्रोग्राम, ये हुआ था आपका, ठीक है। इसमें थीम क्या रखी गई थी, शी द चेंज मेकर, शी द चेंज मेकर, ठीक है। नेक्स्ट है 26 फिनटेक ओपन हुआ, जो कि किसने किया ऑन इनॉग्रेट, अश्विनी वैष्णव जी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक और आईटी के मिनिस्टर हैं। नीति आयोग प्लस फ़ोनपे प्लस AWS प्लस EY के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था, और जो वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के डॉक्टर राजीव कुमार, वो यहाँ पर प्रेजेंट थे, ठीक। अब इसके बाद देखिए ग्लोबल समिट ऑन री इमेजिनिंग म्यूजियम्स इन इंडिया। ये जो है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, मतलब अपनी तरह की पहली एक ऐसी समिट है जो कि म्यूज़ियम के ऊपर बेस्ड है। इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, इसको मतलब जो इनॉग्रेट किया था जी किशन रेड्डी ने किया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हैं। पार्टनरशिप किसके साथ, पार्टनरशिप के साथ इसको मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ही इसको ऑर्गेनाइज़ किया, और पार्टनरशिप में कौन था, ब्लूमबर्ग, ठीक है। 4 ब्रॉड थीम्स थी, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, थीम पूछी जा सकती हैं। आर्किटेक्चर एंड फंक्शनल नीड्स मैनेजमेंट, कलेक्शन क्यूरेशन ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रैक्टिसेस, एजुकेशन, ऑडियंस एंगेजमेंट, ठीक है। तो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इसमें बेसिकली क्या है, म्यूज़ियम जो होता है तो म्यूज़ियम का एक आर्किटेक्चर होता है, और उस पर कैसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या फंक्शनल नीड्स हैं, वो एक थीम हो गई। दूसरी की कलेक्शन क्यूरेशन कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, और म्यूज़ियम के लिए कुछ चीज़ कलेक्ट करना है, फिर उनको कैसे कंजर्व करना है, वो उसकी प्रैक्टिसेस। एजुकेशन, एजुकेट करना है लोगों को म्यूज़ियम के बारे में और जो भी वहाँ पर चीज़ है उसके बारे में। ऑडियंस एंगेजमेंट, और ऑडियंस को कैसे एंगेज करना है, म्यूज़ियम तक कैसे लाना है वो, ठीक है, वो थीम यहाँ पर रखी गई थी। तो इन सब के बारे में बेसिकली वहाँ पर बातें होंगी कि इसको कैसे हम इन्हांस कर सकते हैं। नेक्स्ट है पावरथॉन 2022। पावरथॉन से नाम से पता चला पावर है, इसका मतलब ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के मिनिस्टर कौन है, RK सिंह, ठीक। वन ओशियन समिट हुई थी, जिसको एड्रेस किया है PM मोदी ने, ठीक। उसके बाद है 4th इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग, जो कि को चेयर किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर RK सिंह ने, और ऑस्ट्रेलियन एनर्जी मिनिस्टर जो कि एंगस टेलर है, उन्होंने साथ में मिलकर इसको को चेयर किया है, 4th इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग। G20 समिट 2023 का 18th एडिशन होने जा रहा है। इसका होस्ट कौन बनेगा, इंडिया पहली बार, ठीक है। प्रेसिडेंसी मिल चुकी है इंडिया को, जो कि 1 दिसंबर 2022 से मिलेगी, और कब तक रहेगी, 30 नवंबर 2023, अभी मिली नहीं है, 1 दिसंबर के बाद मिलेगी। प्रेजेंट होस्ट कौन है, इंडोनेशिया, ठीक है। तो जब G20 की समिट होगी 2023 में, इंडिया जो ऑर्गेनाइज़ करेगा, तो उसकी तैयारियां भी करनी होंगी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो एक G20 सेक्रेटरीट बनाया गया है, जिसके हेड जो हैं वो PM नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके मेंबर्स में कौन कौन होगा, निर्मला सीतारमन जी, जो कि आपकी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, अमित शाह जी, होम मिनिस्टर,
एस जयशंकर जी जो कि डिफेंस में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, और पीयूष गोयल जी उनको G20 शेरपा जो है, ठीक है, G20 शेरपा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो G20 शेरपा पूछा जा सकता है आपसे कौन है, पीयूष गोयल जी, ठीक है। उसके बाद है डार्कथॉन 2022, ये किसने ऑर्गेनाइज़ की थी, ये ऑर्गेनाइज़ की है एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। क्योंकि है देखो, जो आपकी ड्रग ट्रैफिकिंग होती है वो अब आजकल डार्क नेट के द्वारा हो रही है, ठीक है। तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको कैसे काउंटर किया जाए, उसके लिए रास्ते निकालने के लिए डार्कथॉन ऑर्गेनाइज की गई है, ठीक है। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ठीक। तो ये किसने इनॉग्रेट की है, इनॉग्रल स्पीच दी गई थी पीएम मोदी जी के द्वारा। इसकी थीम क्या थी, टूवर्ड्स अ रिजिलियंट प्लानट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर, टूवर्ड्स अ रिजिलियंट प्लानट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट है देवयतनम। देवयतनम एक जो आपकी ओडिसी ऑफ इंडियन टेबल आर्किटेक्चर थी, जो कि कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी, हम्पी कर्नाटका में। किसके द्वारा की गई थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, उसमें उसने ये ऑर्गेनाइज की थी। और इनॉग्रल स्पीच यानी इनॉग्रेट किसने किया था, किशन रेड्डी जी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल 46th मीटिंग। जीएसटी काउंसिल की 46th मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में। इसको चेयर किया था श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने। और जो जीएसटी रेट है टेक्सटाइल सेक्टर के, जो कि 5% है, वो अनचेंज रहे, उनको चेंज नहीं किया गया। इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें प्रपोज किया गया था कि टेक्सटाइल सेक्टर की जो जीएसटी रेट है उसको बढ़ाया जाए, बट लेकिन इस बार वाली मीटिंग में उसको जितना 5% पहले था उतना ही रखा गया है, ठीक है। 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस और ई गवर्नेंस पे 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में हुई थी, ठीक है। थीम जो थी वो थी इंडियाज टिकेट डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, ओके। और इनॉग्रेट किसने किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, ठीक है। नेक्स्ट है 19th मीटिंग ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, जो कि अभी हमने 20th पढ़ी थी, इससे पहले ही 90th मीटिंग हुई थी भूपेंद्र यादव जी ने। और इसमें कितने टाइगर रिजर्व्स हुए थे, 51 टाइगर रिजर्व्स हुए थे। तो 19th कहाँ हुई होगी, 20th अगर आपकी पक्के टाइगर रिजर्व में हो रही है तो ये कहाँ हुई होगी, ये न्यू दिल्ली में हुई होगी, ठीक है। नेक्स्ट है 16th इंडिया डिजिटल समिट 2022। पीयूष गोयल जी ने इसको ऑर्गेनाइज किया। पीयूष गोयल जी ने इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, इंटरनेशनल इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI, पीयूष गोयल जी ने इसको इनॉग्रेट किया, ठीक है। और ऑर्गेनाइज किया IAMAI ने। थीम थी सुपर चेंजिंग स्टार्टअप्स। और यहाँ पर एक चीज़ और इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम है लीप की फुल फॉर्म है लेवरेज, इनकरेज, एक्सेस एंड प्रमोट, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है डावोस एजेंडा समिट 2022 ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये हुई थी। इसकी थीम थी द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट ब्रिक शेरपास मीटिंग हुई है 2022 की पहली ब्रिक शेरपा मीटिंग हुई है वर्चुअली, ठीक है। और इसमें यहाँ पर ये जो मीटिंग हुई थी उसमें इंडिया को थैंक किया था, क्योंकि इंडिया ने ब्रिक्स की चेयरमैनशिप ली थी 2021 में, ठीक। तो उसको इंडिया को थैंक देने के लिए ये मीटिंग हुई थी, मतलब इसमें थैंकिंग किया गया था इंडिया को। और चेयरमैन जो थे इस बार, जो चेयरमैन अब 2022 के बने हैं वो कौन बना है, चाइना बना है, ठीक है। ब्रिक्स के अब जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो देख लीजिए कौन कौन है, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर टोटल 5 कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स में, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट हुई है, जो कि होस्ट की गई PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये भी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अपनी तरह की पहली है। 5 सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान यानी जिसको किर्गिज रिपब्लिक भी बोलते हैं, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है।
और इसको कोइंसाइड किया गया था 30th एनिवर्सरी ऑफ, मतलब जो ये कोइंसाइड हो गई थी 30th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। तो जितनी भी ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनके और इंडिया के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनको 30 साल हो चुके हैं, तो ये उसके साथ में कोइंसिडेंस भी हो गया। तो ये एक इंडिया सेंट्रल एशिया समिट हुई, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एशियन डिजिटल मिनिस्टर ADG मीटिंग हुई है, जो कि को चेयर की गई थी इंडिया और म्यांमार के द्वारा, ठीक है। इसमें अप्रूवल दिया है, एक वर्क प्लान को अप्रूवल दिया गया है जिसका नाम क्या है, इंडिया एशियन डिजिटल वर्क प्लान 2022। अब एशिया की जो फुल फॉर्म है उसको देख लीजिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। 8 अगस्त 1967 में इसको बनाया गया था। 10 मेंबर स्टेट्स हैं इसके, ठीक है। तो सेकेंड एशियन डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग हुई थी। G20 ट्रॉइका, जो कि एक आप कह सकते हो एक ग्रुप है G20 का, जिसमें इंडोनेशिया और इटली थे पहले, अब उसको इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पर G20 ट्रॉइका हो गया, इंडोनेशिया, इटली और इंडिया, ठीक। नेक्स्ट है आपका इन्फिनिटी फोरम। इन्फिनिटी फोरम जो कि इनॉग्रेट की गई PM मोदी जी के द्वारा, इसको होस्ट किया था इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA के द्वारा, ठीक है। और साथ में गिफ्ट सिटी और ब्लूमबर्ग ने भी इसको होस्ट करने में हेल्प की थी। तो पार्टनर कंट्रीज़ जो हैं इस बार की वो कौन कौन सी रही हैं, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और UK, 3 पार्टनर कंट्रीज़ रही हैं, ठीक है। 5th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई है जो कि UAE में अबू धाबी में हुई है। थीम थी इंडियन ओशियन इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड एपिडेमिक, ठीक है। चेयर किसने की है, गोटबाया राजपक्षे जी ने, जो कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं। और वाइस चेयर कौन कौन थे, एस जयशंकर जी, विवियन बालकृष्णन और सैयद बद्र बिन हमाद बिन हमूद अल बुसैदी जी, ठीक है। उसके बाद 21st इंडिया रशिया एनुअल समिट हुई है, जिसको कि PM मोदी जी ने और व्लादिमीर पुतिन जी, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने साथ में इसको इनॉग्रेट किया। और डिस्कशन किस पर हुआ, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और एक चेन्नई व्लादिवोस्तक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है, जिसका कि प्रपोजल अभी ऑनगोइंग है। तो इन दोनों चीज़ों पर डिस्कशन हुआ था, ठीक। फर्स्ट 2 समिट फॉर डेमोक्रेसी, पहली 2 समिट जो है डेमोक्रेसी के लिए वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई। होस्ट किसके द्वारा की गई थी, US के प्रेसिडेंट जो बिडेन के द्वारा। PM मोदी जी ने वहाँ पर एक लाइन कही थी, डेमोक्रेटिक स्पिरिट एंड प्लूरलिस्टिक इथॉस, ठीक है। और 100 नेशन जो है टोटल यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे, ठीक। नेक्स्ट है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म्स ULIP हैकेथॉन। तो ULIP की एक हैकेथॉन है जिसका नाम है लॉजिस्टिक्स, ठीक है, जिसको लॉन्च किया है DPIIT ने और ऑर्गेनाइज किया गया था नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, ठीक। 3rd एनुअल डिफेंस डायलॉग हुआ है इंडिया और फ्रांस के बीच में, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने और फ्रेंच के डिफेंस मिनिस्टर ने इसको ज्वाइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ UNSC, जो कि जनवरी 2022 में हुई है, होगी, मतलब और हो चुकी है। और चेयर इसको किया था इंडिया ने आफ्टर 10 ईयर्स के बाद इंडिया ने इसको चेयर किया है। COP26 ग्लासगो क्लाइमेट समिट, ठीक है। COP26 क्लाइमेट समिट हुई है जो कि ग्लासगो में हुई है, जो कि स्कॉटलैंड में है। और PM मोदी जी ने ही यहाँ पर बोला था कि नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070 इंडिया करेगा, ठीक है। तो यहीं पर बोला था कि नेट ज़ीरो एमिशन इंडिया करेगा 2070 तक। और स्ट्रेस किया उन्होंने 5 पॉइंट्स प्लान पर, इस मतलब टारगेट पर पहुंचने के लिए 5 पॉइंट प्लान है उनके, उस पर उन्होंने स्ट्रेस किया था। और उन 5 पॉइंट प्लान को पंचामृत भी कहा गया। चाइना ने बोला है कि वो 2060 तक करेगा नेट ज़ीरो एमिशन। और US और यूरोपियन यूनियंस ने बोला है कि वो 2050 तक इसको कर लेंगे अचीव, ठीक है। 16th 2021 G20 समिट, G20 समिट जो हुई है आपकी वो रोम इटली में हुई है, 16th हुई है। PM जो है इटली के वो कौन है, मारियो द्रागी, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया या फिर हम कह सकते हैं इनॉग्रेट किया। और 2022 में इंडोनेशिया करेगा, जो कि पहली बार करेगा। और 2023 में इंडिया करेगा, ठीक है।
तो G20 समिट यहाँ पर होगी इटली में, ठीक। नेक्स्ट है आपका 7th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF, जो कि कहाँ पर हुआ, पणजी गोवा में हुआ। इसकी थीम थी सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस टेक एंड इनोवेशन फॉर प्रॉस्पेरस इंडिया, ठीक। 7th हुई थी, ये याद रखिएगा। 20th SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नर्स, ठीक है, CHG जिसको बोलते हैं, SCO की CHG जो हुई थी, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग 20th जो थी, कहाँ हुई है, नूर सुल्तान में, जो कि कजाकिस्तान की कैपिटल है। SCO का क्या फुल फॉर्म है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। उसके बाद आपका फिफ्थ है 13th SM समिट। SM क्या हुआ, एशिया यूरोप मीटिंग कहाँ पर हुई, कंबोडिया में हुई। थीम क्या थी, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर शेयर्ड ग्रोथ, ठीक। उसके बाद है अमृत संगम, एक मीटिंग है, मतलब एक समिट है जो कि किस पर बेस्ड है, समिट ऑफ टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्ट्री की जो ये है वो अमृत संगम, ठीक है। अमृत संगम में ये हम कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। लॉन्च किसके द्वारा की गई, अमित शाह जी के द्वारा, जो कि मिनिस्टर हैं होम अफेयर्स और कॉरपोरेशन के। और यहाँ पर होस्ट किसके द्वारा की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन 2022-2023। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है एग्रीकल्चर की, किस पर, खरीफ कैंपेन पर, जो कि NASC कॉम्प्लेक्स में हुई थी, जो कि न्यू दिल्ली में है। आपको जगह याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ स्टेट याद रखना है, शहर याद रखना है, जो कि न्यू दिल्ली है। तो उसमें ये बोला गया कि जो हमारा पल्सेस प्रोडक्शन है वो 269.5 लाख टन तक एस्टिमेट किया गया। ऑयल सीड्स जो हैं वो 371.5 लाख टन्स का उसका एस्टिमेट किया गया। और जो हॉर्टिकल्चर है उसका जो वो एक्सपेक्टेड किया गया वो 310.5 लाख टन्स 2022 और 2021 के लिए किया गया, ठीक है। इसको एक बार आप ऐसे हल्की नज़र से देख लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। पल्सेस का याद रखिए 269, ऑयल सीज का 371, हॉर्टिकल्चर का 3310, ठीक है। तो ये थी सारी समिट्स जितनी भी थी, और अच्छे से याद कर लीजिएगा इनको, एंड ऑल द बेस्ट।